बड़े भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमरजीत यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा उमरा। क्या समस्या है जो मीडिया सारा ले? समस्या ये है बड़े भैया कि जैसे कि हम लोग हमारे घर पे थे नहीं, हमारे यहाँ मम्मी थी और हमारी वाइफ थी, हम लोग अपने दुकान पे थे। और ये जो है जो ये जमीन है ये ग्राम समाज की जमीन है। इस पे हमारे पूर्वजों ने कब्जा था, हमारे आजा दादा जो थे, हम लोग की पैदाइश नहीं थी तब से कब्जा थे। अब ये पता नहीं कब ये ग्राम समाज हो गया। पहले ये हमारा चकावड़ था, हमारा भूमधरी थी, फिर ये कब जो है बंजर हो गया, खतौनी थी। जब बाद में ये बंजर कब हो गया हम लोग को नहीं पता। दादा पदादा यहाँ बसे थे, हम लोग भी बसे चले आ रहे हैं। उसके बाद मतलब जो हमारी विपक्षी पार्टी है वो पट्टा करवा ली, अनुज यादव, तो वो जो है पट्टा करवा लिया। आपकी ये पहले जो खतौनी जी, इसको पट्टा करवा लिया। तो पट्टा जब हम लोग को पता चला तो हम लोग ने मुकदमा किया, पट्टा इनका खारिज हो गया। अब ये जो है कहाँ चल रहा है? प्रतापगढ़ एफपीसी 3rd में। उसके बाद जो है वहाँ ये हुआ, तो उसके बाद जो है खारिज हो गया, ग्राम समाज की जमीन हो गई। हम लोग यहाँ कब्जा कब से चले आ रहे हैं, मुकदमा भी चल रहा है और दीवानी भी चल रही है। और कि हमको जो है 122 बी का भी मुकदमा हुआ था, उसमें हमको कोर्ट ने आदेश किया था कि आप सक्षम न्यायालय में जाकर अपना मुकदमा विचाराधीन कर सकते हैं। तो हमने उसके बाद उसका सहारा लिया, हमने दीवानी किया। हम दीवानी चले गए, दीवानी हम लड़ रहे हैं। 14 तारीख को, 14 जुलाई को हमारी तारीख भी है। और 1-2 महीना पहले हमको नोटिस दिया जाता है, तहसीलदार साहब यहाँ आते हैं और नेकपाल साहब आते हैं। बताते हैं ऊपर करिए। यहाँ दोनों जन आए और बोले कि जो है आप ये खाली कर दीजिए। हम कहे साहब क्यों खाली कर दें? नहीं, नायब तहसीलदार साहब, उन्होंने कहा कि आप इसको खाली कर दीजिए। हमने कहा क्यों खाली कर दे, हमारा मुकदमा चल रहा है। हमको जो कोर्ट आदेश करेगा, जो हमको सजा देगा, हम उसको देख लेंगे। अगर हमको निकालेगा तो हम निकल जाएंगे, पर आप ये कहने थोड़ी हमारा मुकदमा चल रहा है भाई। उसके बाद जो है नहीं ये लोग मानते हैं, हमारे घर पे आए, जबरदस्ती इन्होंने हमारे माता जी को खाली सूचना देते हैं कि नोटिस देते हैं आपको? हाँ, सूचना दिए थे और हमारे घर पे आए, हमारे माता जी को इन्होंने तत्काल जो है ये क्या उसको बोलते हैं, नोटिस इन्होंने तत्काल नोटिस बनाया और हमारे माता जी को पकड़ा के चले गए। हमारा छोटा भाई था, उन्होंने कहा कि फोन हमको किया, बोले भैया क्या करें? हमने कहा क्या है? बोले नोटिस देख जा रहे हैं। हमके ठीक है ले लो, कोई बात नहीं है। तो दे दिए और नोटिस दे के चले गए। तो फिर उसके बाद हमने जाके पट्टी मिला, हमने कहा साहब ये आप नोटिस तुरंत दे दिए, हमारा मुकदमा चल रहा है, ये हमारी आप जो है प्रश्नोत्तरी देखिए, हमारी तारीख भी देखिए, हमारी फाइल भी देखिए। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हमको ऊपर से दबाव है। और मुख्यमंत्री पोर्टल पे एप्लीकेशन पड़ा है। हमने कहा मुख्यमंत्री पोर्टल पे एप्लीकेशन पड़ा है तो आदित्य योगीनाथ जी ने कहा है कि जाओ घर गिरा दो। उन्होंने भी पूछेंगे, उन्होंने भी देखेंगे, पेपर कागजात देखेंगे, उसका विवरण निकालेंगे कि उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। डायरेक्ट थोड़ी कहेंगे किसी घर का तोड़ दो आप। उसके बाद ये लोग मानते नहीं है। 2 महीने पूर्व इन्होंने नोटिस दिया था, उसके बाद बीच में कोई बात नहीं हुई थी। ठीक, इन्होंने कहा था आप भी एप्लीकेशन मत देना, वो भी एप्लीकेशन नहीं देगा, जैसे हो आप लोग यथास्थिति ऐसे बरकरार रखो। हमने कहा ठीक है साहब हम नहीं करेंगे। तो हम लोग कुछ नहीं किए और विपक्षी पार्टी ने एप्लीकेशन दिया, क्या किया क्या नहीं हमको नहीं पता। इन लोग से पूछा, हमने कहा भाई कहाँ का आदेश है, कैसा है? इन्होंने कुछ नहीं हमको बताया। बोला आप कौन होते हो, आपको कहे का आदेश दिखाए हम। हमने कहा भाई आदेश किसका है, कैसे आप घर तोड़ रहे हो मेरा, बताओ तो सही। कह रहे हैं आप कौन होते हो दिखाने पूछने वाले, हम आपको क्यों दिखाएं? आपको नहीं थे भाई साहब उस समय जब घर तोड़ा जा रहा था? हमारी मम्मी ने हमको फोन किया। अच्छा। हम घर पहुंचते पहुंचते जैसे पहुंच रहे वैसे लोग तोड़ चुके थे। अच्छा। गिरा चुके थे। उसके बाद फिर हमारी इनकी बातचीत भी हुई, हमने कहा आदेश दिखाइए, पेपर दिखाइए। इन्होंने कुछ हमको दिखाया नहीं, कहें कि अब वहीं आना वहीं देखना। हमने कहा ये जो है नायब तहसीलदार है और अपना राकेश सिंह शायद नेकपाल है, हमारे यहाँ क्षेत्र के नहीं है, बाहर के कहीं है, आए थे। नाम पूछने पे पता चला उनका राकेश सिंह है और सत्य प्रकाश हमारे नेकपाल थे। सब लोग थे, तो फोर्स भी थी हमारी, लेकिन हमारा कहा सुना कुछ हुआ नहीं साहब। उसमें कोई किसी का नहीं माना। हम लोग कहते गए, सुनते गए, वो लोग अपना काम तोड़ ताड़ के निकल गए। और वापस हमारे चाचा, जिसका घर तोड़ा जाएगा साहब आप ये बताइए, बोलेगा नहीं, शांत बैठेगा? उसका अंदर से दर्द होगा ना, उसको तकलीफ होगी। मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, खाना पीना वहीं बन रहा है, गाड़ी घोड़ा खड़ी है वहीं। उसके बाद लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं। फिर वापस जो है हमको और हमारे चाचा को, हमारे छोटा भाई को, तीनों को ले जाते हैं। अखिलेश सिंह जो है हमारे रामगंज चौकी के
एसआई हैं, उन्होंने यहाँ से गाड़ी बुलवाए, हमको तीनों भाई को लेके चले गए दूसरा। उसके बाद वहां उन्होंने बैठाया, धमकाया, गाली गलौज दिए। उसके बाद फिर वहां से हमको जो है मारा भी उन्होंने। हमारे जो है अखिलेश सिंह, अच्छा, हमको भी मारे, हमारे भाई को भी मारे, चाचा को भी मारे। सिपाही है कि एसआई है? वो 2 स्टार दरोगा है, एसआई है। उन्होंने मारा और गाली दिया, बोले मादर चोद अभी तुमको हम मुकदमा लिख देंगे, भूमाफिया बना देंगे तुमको हम। हम कहे साहब हम ही लोग गरीब आदमी भूमाफिया हैं, बहुत बड़े बड़े लोग कब्जा किए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग घर बनाए हैं, आप उनको नहीं देख रहे? हम लोग तो किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं साहब। और उसके बाद हमको कहते हैं कि आप भूमाफिया हो, अब तो आपको जेल भेज देंगे, मुकदमा लिख देंगे, सारी जिंदगी वहीं जेल में सड़ जाएगी तुम्हारी। हमने कहा साहब सरकार आप चाहे जो करो, अब आपके हाथ में है, आप हमको थाने लाए हो। अच्छा, योगी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार सिर्फ यही हमारा ही घर टारगेट की है। हम इस सरकार में हम लोग यादव हैं, इस सरकार में हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखिए अगर भाई दूसरा कोई जाति होती, उसका घर नहीं तोड़ा जाता, नहीं गिराया जाता। भी तो यादव ही है, यादव ही है, लेकिन सरकार हमारा जो मुकदमा भी चल रहा है, फिर भी हमारा कोई सुनता नहीं है, कोई मानता नहीं है। सीधा ये लोग आते हैं, सीधा गिराना चालू कर देते हैं। अब इसमें क्या कहेंगे उनसे? पेड़ की स्थिति क्या है? पेड़ की स्थिति सर देख लीजिए, पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। लेकिन ये हमारा पेड़ है, हमारे घर पे है, हमारे मौके पे हम पेड़ काट रहे थे। हमारे विपक्षी आया, पेड़ मत काटिए। हम कहे काहे पेड़ न काटे? कहीं मुकदमा चल रहा है। हम कहे मुकदमा जमीन का चल रहा है, पेड़ का नहीं चल रहा, पेड़ वहां मेरा है। तो कह रहे हैं नहीं पेड़ ना काटिए। हमने कहा चलो ठीक है। हमने थाना गया आसपुर देवसरा, तो जो है कि वहां गए तो बोलते हैं कि आप जाइए वहां वन विभाग जाइए, वहां से एप्लीकेशन लेके आइए। हमने कहा सूखा पेड़ का तो परमिशन नहीं बनता है, सूखा पेड़ है वो भी मेरा है, गीले पेड़ का बनता है, हमने यही सुना था, सूखे पेड़ का तो नहीं बनता। नहीं ऐसा मत काटिए, आप वहां जाइए बनवा के लेके आइए। उसके बाद हम कहे साहब वो कभी भी गिर जाएगा, हमारे बच्चे लग जाएंगे, चोट आ जाएगी, हमारे जानवर है, मम्मी है, सब लोग खाना पीना यही बनाते, घर है, तो ये कभी भी गिर सकता है, एकदम जर्जर हो चुका है। लेकिन हमने कहा अगर कोई घटना घट जाती है तो आप जिम्मेदार होते हैं? मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? आपका है, आप वन विभाग जाइए, आप अपने हिसाब से कीजिए, हम लोग उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे मुख्यमंत्री या योगी आदित्यनाथ जी से? यही मांग करना चाहेंगे कि हमारा जो है कहीं नहीं सुना जा रहा है, आप हमारा सब कुछ देखिए और उसके बाद हमको न्याय दीजिए। हमारा यहाँ कोई थाने पे नहीं सुना जा रहा है, कोर्ट में हमारा मामला भी चल रहा है, लेकिन थाना हमारा आसपुर देवसरा है, चौकी रामगंज है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम आदित्य योगीनाथ से यही कहना चाहेंगे कि हमारी देख के हमको मतलब ये किया जाए। नाम और जगह पर क्या प्रॉब्लम है भैया? साहब यही हमारा घर मकान आके कानीगो राकेश सिंह आके धमकी देकर और हमारा मकान तोड़ के चले गए। क्या पता है आपका? हमारा नाम जिलेजीत यादव है, ग्राम सभा उमरा, थाना आसपुर देवसरा। अच्छा जी सर। ये इस मकान में जो आपका पतरा का टीना का बना मकान है जी सर, ये कब से आप रह रहे हैं? सर कम से कम 2500 साल हो गया हमको रहते हुए। हाँ। और ये जो दीवार हम बनाए हैं सन 2002 से हम ये दीवार बनाए हैं। ये कौन कौन अधिकारी आए थे तोड़ने के लिए? राकेश सिंह कानीगो आए थे, लेखपाल साहब आए थे, उसके बाद तहसीलदार आए थे और प्रशासन आया था पूरा आसपुर देवसरा थाना। अच्छा, इसमें पहले कोई आप उनके द्वारा कोई नोटिस वगैरह चस्पा की गई, आपको सूचना दी गई कि इसको खाली कर दो, क्या कुछ कहा उन्होंने? सूचना 2 महीने पहले हमको दी गई थी, इसको खाली कर लीजिए। उसके बाद हम बोले, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इसको अगर खाली नहीं करोगे तो हम तोड़ देंगे। तो मैंने उनसे ये जवाब किया कि भाई मैं ही इतना हमारा 4 व्यवसा है, 4 व्यवसाय में अगर आप लोग वो करोगे, बड़े बड़े कितने बड़े सब जमीन कब्जा किए हुए हैं। ये 4 व्यवसा जमीन आपसे कब से काबिज हो यहाँ पे? साहब हमारे आजा बाबा पहले यही पे रहते हुए आए हैं। आप बताते हैं हमारी खतौनी है, ये तो बंजर भूमि है, सरकार की खाते की जमीन है। सरकार के खाते की जमीन है साहब, मगर वो चकबंदी में जाके निकली हुई है। हाँ, मतलब उसके पहले आपकी खतौनी थी? वो पहले हमारी खतौनी थी, उसके बाद जीएस हो गई। जीएस हो गई सरकार। अच्छा, फिर सूचना दी है, तोड़े इसको, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे साहब? अब सरकार कुछ भी करे हमारे लिए। मुकदमा भी चल रहा है? मुकदमा हमारा विचाराधीन है। कहाँ पे चल रहा है? प्रतापगढ़ में। अच्छा, प्रतापगढ़ मुकदमा भी चल रहा है। हाँ, हमारा कागज बिल्कुल देखे ही नहीं ये लोग,
डायरेक्ट आकर तुरंत तोड़ना चालू किए। अच्छा, मतलब आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई, आए और तुरंत तोड़ना चालू? तुरंत हमारी गाड़ी देख लीजिए, हमारी गाड़ी नहीं निकालने दी। अच्छा। गाड़ी वो लोग सब तोड़ दिए पूरा। कहाँ से मुकदमा चल रहा है? या पीसी फाट प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में चल रहा है। जी सर। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से? या योगी आदित्यनाथ से क्या मांग करे, यही उनकी बुलडोजर सरकार है भाई। सबको बड़े बड़े रह रहे हैं, बड़ों को कोई नहीं सुन रहा है, गरीब को तोड़ा जा रहा है साहब। अच्छा, क्या आप लोगों को ले जाकर खाने होने में बंद भी किया? हाँ, हमारा घर भी तोड़े और हमारे 2 भाई और हमारे चाचा को ले जाके बंद भी किया गया। अच्छा। इसके पहले भी प्रशासन आई थी। हमारा देखो आम सूखा पड़ा है, आम को काटने नहीं दे रहे हैं, प्रशासन आके रोक दिया, बोला मत काटो। अगर हमारे घर कोई हमारा बाल बच्चा या जानवर गिर जाएगा, मर जाएगा, उसका जवाबदार कौन होगा? क्या बता के प्रशासन तोड़ी है? प्रशासन नहीं बता के तोड़ी, इसको तुम हटाओ। और हमारा कागज तो बिल्कुल देख ही नहीं रहे वो लोग। किसी के यहाँ पे सुनने में ऐसा आ रहा है कि पट्टा वगैरह था यहाँ पे। पट्टा वगैरह है साहब, हम मुकदमा लड़के को खारिज करवाए हैं। हाँ, क्या नाम है उनका जो पट्टा यहाँ पे? राम आश्रय यादव, अनुज यादव। उन्हीं को आप आरोप लगाते हैं, आरोपित करते हैं कि उन्हीं के द्वारा ये सब कराया गया है? उन्हीं द्वारा साहब हो ही रहा है सब। हाँ। वो जाके चौकी पे बैठे थे, यहाँ से दरोगा से बात कर रहे हैं सीधा। हाँ। साहब आप तोड़िए, आप यहाँ आइए। आपका कहने का मतलब है कि उनकी सुनवाई हो रही है लेकिन आपकी नहीं हो रही? हमारी नहीं हो रही सरकार। अच्छा। और घर पे महिलाएं थी, महिलाओं को भी क्या डांटा डपटा उन लोगों ने? हाँ, हमारे माता जी को डांटे हैं। उसके बाद हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे हैं और जेंट्स कोई नहीं थे हमारे यहाँ। अच्छा, जिस समय वो लोग आए थे बुलडोजर लेके, उस समय जो है सिर्फ यहाँ महिलाएं थी घर पे? सिर्फ महिलाएं थे और हमारे छोटे छोटे बच्चे भतीजे थे यहाँ पे। और महिलाओं ने जब कहा कि हम पुरुषों को आने दीजिए तो उन लोगों ने सुना नहीं, तोड़ना चालू कर दिया? डायरेक्ट राकेश सिंह कानी को बोल रहे हैं जितना पावर लगाना वो लगा लो, हम तोड़ के जाएंगे आज। धन्यवाद।